हेलो, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, जय भीम। साथियों, कल मैं डुमरियागंज में था। आपने लाइव पर भी देखा होगा और वीडियो भी जारी हुआ है। बहुत अच्छा लोगों का रुझान था और आज वो भागीदारी के लिए सभी तत्पर हैं कि समझ रहे हैं। और मैं सभी से ये अनुरोध करता हूँ, अपील करता हूँ कि आप अपने अधिकारों के लिए खड़े होइए। बहुत समय से आप इस देश में लोगों के लिए आप लड़ते रहे हो कि लोग वो हमारे बिरादरी का है या हमारा व्यक्ति है, हमारे जात बिरादरी का है, तो वो जीत कर आ जाए और मुख्य पद पर पहुंच जाए। लेकिन उससे क्या मिला है? केवल अपमान और देश का विनाश लोगों का। क्योंकि आज जब तक हम अपने मुद्दों पर, अपने विकास पर अगर हम वोट नहीं करते हैं, तब तक इस देश के जो समाज के जो मानव की जो प्रवृत्ति है वो अपने अधिकारों के लिए केवल काम करते हैं और उसको भले उनको उससे कोई नुकसान हो या कोई और अधिक फ़ायदा हो, इससे कोई मतलब नहीं। तो साथियों, मानव प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए हम अपनी भी प्रवृत्ति को सामने बनाए रखें और हमें चाहिए, हम लोग करें कि अपने अधिकार को समझें और अधिकार हमारे क्या हैं। आज हमारे साथ क्यों अन्याय अत्याचार हो रहा है? क्यों आज हमारे मानव हिंसा हो रही है? क्यों आज बहन बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं? और वो क्यों सफल रहते हैं? आज उनका जो सरकार बनती है वो मेरे वोट से बनती है, लेकिन वो संरक्षण उन बलात्कारियों का करते हैं। उन लोगों का जो इस देश में भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो माफिया के कार्य करके और दमन कर रहे हैं लोगों का, उनका संरक्षण सरकार करती है। जबकि सरकार को चाहिए कि हमारे साथ न्याय करना चाहिए और उन अपराधियों को जेल भेजना चाहिए, उन बलात्कारियों को जेल भेजना चाहिए। लेकिन उसका सीधा उल्टा होता है, क्योंकि उन्हें केवल कुर्सी चाहिए और उन अपराधियों के बल पर जैसे कुर्सी लेने का काम करते हैं, उसे वोट कैप्चरिंग करते हैं, मैन पावर का हैकिंग करते हैं। आज चुनाव हो रहा है, जिला पंचायत का भी अध्यक्ष का चुनाव हुआ, और ब्लॉक प्रमुखों का कल जो है नामांकन हुआ है, अभी चुनाव हो जाएगा। तो लेकिन उसमें देखा गया कितनी लोगों ने मारामारी किया है, कितने उपद्रव हुए हैं, लोगों को पर्चा नहीं भरने दिया, उनकी स्वतंत्रता छीन लिया। लेकिन सरकार ये स्वयं करवा रही है। और ऐसी व्यवस्था में आप अपने अधिकारों को खोते जा रहे हैं और आप उसी में खुश हैं कि हो सकता है आपको कुछ उसमें हिस्सा मिल गया हो। लेकिन साथियों, आपका हिस्सा मिलना और ना मिलना बराबर है, क्योंकि दूसरी तरफ आपका नुकसान समूल हो रहा है। क्योंकि जो आपका स्वाभिमान ख़त्म हो रहा है, लोगों में जो नफ़रत पैदा हो रही है, जो भाईचारा ख़त्म हो रहा है, ये देश के लिए बड़ा नुकसानदेह है। और ये तभी सफल होगा जब आप अपने प्रतिनिधित्व को समझें, अपने नेता को समझें, अपने वोट को समझें। हम वोट उसी व्यक्ति को दें जो अपराधी प्रवृत्ति से दूर हो और लोगों के भलाई में काम करता हो, लोगों के लिए काम करता हो। आज विकृत सामाजिक व्यवस्था के लोग या उस तरह के लोग जो इस देश को देश न समझकर उसका एक वस्तु, उसका एक भोग का स्थान समझते हैं और वो मानव के साथ उसी तरह से अन्याय अत्याचार कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को
उस सरकार में न जाने दें। तो अपने वोट का सही इस्तेमाल तभी होगा जब आप उसके बारे में समझेंगे, एक दूसरे के साथ जुड़िए। आज जो राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन है वो इसी पर काम कर रहा है, और हम सभी मिलकर, क्योंकि ये किसी की दिशा में नहीं, वो आपके अधिकारों के लिए, आपको लिए सचेत कर रहा है, आपको कैसे अपने अधिकार लेने हैं। जैसे ये बैनर आप देख रहे होंगे, और इस बैनर में साफ साफ लिखा है, अपना प्रतिनिधि अपने में से व्यक्ति को अपने वोटों से चुनते हैं, वह आपके लिए कार्य करे, तब राज्य सत्ता, प्रशासन, न्यायालय, मीडिया, सामाजिक आर्थिक न्याय, लोकतंत्र, प्रतिनिधित्व, अधिकार, सम्मान और कार्य में भागीदारी होगी। उठो, आगे बढ़ो, ले लो अपने अधिकार, या देश हमारा है। एक बिंदु पर है भूमि, प्राकृतिक साधनों, नागरिकता, किसान, आमजन की समस्या का समाधान की भागीदारी। दूसरे बिंदु में है आपको कार्य 15,000 रुपया से 18,000 रुपया एवं योग्यता, प्रतिस्पर्धा, कार्य सेवा की भागीदारी, और न्यूनतम रुपया 1 लाख से 20 लाख तक बिना ब्याज 10 वर्षों के लिए रोजगार हेतु भागीदारी कराना। पेंशन न्यूनतम 10,000 रुपया, वृद्ध, विकलांग, विधवा, प्रधान, बीडीसी, डीडीसी, सभासद आदि सभी को शेयरिंग सिस्टम से लोगों को व्यापार, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान की भागीदारी होगी। तभी विकसित सामाजिक व्यवस्था का अंत होगा और समान सामाजिक व्यवस्था का उदय होगा। और इसमें जो कार्य में लगे हैं, जैसे रसोईया है, आंगनबाड़ी है, आशा बहू है, शिक्षा मित्र है, किसान मित्र है, इस तरह से जो तमाम लोग लगे हैं, उनको जो पैसा, जो उनका मासिक वेतन है, वो अलग अलग तरीके से देते हैं। कहीं 1,500 किसी को देते हैं, किसी को 4,500, इस तरह से अलग अलग देते हैं। और शिक्षा मित्रों को 10,000 रुपया, तो 10,000 नहीं, 15,000 से तो कम नहीं होना चाहिए। और चूँकि शिक्षा मित्रों को काफ़ी समय हो गया है, उनको कम से कम स्थिति, जो सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश था, समान कार्य समान वेतन, वो उसकी स्थिति बहाल होनी चाहिए, क्योंकि एक बार उनको पूरा पैसा मिल चुका है, सर्विस में ले चुके, किसी तकनीकी कारणों से उन्हें फिर से अलग किया गया है। तो लेकिन ये सब कैसे मिलेगा, कैसे हम लेंगे, इसके लिए ये राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन चलाया जा रहा है कि आइए हम सब लोग मिलकर राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन के साथ मिलकर संघर्ष करते हैं अपने अधिकारों के लिए। और फिर जब अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करोगे, जब वह आपकी जनशक्ति बनेगी, तो ये सरकार किसी भी पार्टी की होगी, लेकिन वो आपके अधिकार देने के लिए मजबूर हो जाएगी और आपके अधिकार देगी। तब तमाम देश में समस्या वाले लोगों को एक साथ करके हमें संघर्ष करना होगा। हम तमाम समस्याओं को हल करने की एक शक्ति पैदा कर सकते हैं, और यही शक्ति छोटी समस्या का भी और बड़ी समस्या का भी निदान कर सकती है। लोगों की जो शिक्षा का मामला है, राष्ट्रीयकृत होना चाहिए, और उनका फ्री होनी चाहिए, फीस नहीं पड़ना चाहिए। दूसरा, लोगों को मकान का, बीमारी का, ये जब चीज़ें हैं, तो इनको सबको काम से जोड़ना चाहिए। सबको काम से जिस दिन जोड़ा जाएगा, उस दिन उनमें स्वाभिमान होगा। फिर एक न्यूनतम स्टेज पर जोड़ लेना चाहिए, जिससे सबको काम मिले, और ऊपर बड़े पदों पर फिर कार्य में प्रतिस्पर्धा, उसका क्वालिफिकेशन या योग्यता, इसको पूरा सही तरीके से समीक्षा करके सही तरीके से सिस्टम तहत उसको लागू करें और उसको आगे मौका दें। जब
जिन्हें मौका नहीं मिला है उन्हें मौका दिया जाए, अवसर दिया जाना चाहिए। जो आरक्षण है ये आरक्षण अवसर का एक रास्ता है, और ये आरक्षण किसी को नौकरी देने का नहीं है, किसी को काम देने की नहीं है, रोजगार देने का नहीं है। आरक्षण एक उसको मौका है कि उसको काम से वंचित रहा है, ज़बरदस्ती वंचित रखा गया है। जैसे इस देश में जो आरक्षण की बात होती है तो आप अगर देखेंगे तो ये क्यों दिक्कतें पैदा हो रही हैं, क्योंकि उस श्रेष्ठता का आधार है। जो श्रेष्ठ है वो उसका पीढ़ी दर पीढ़ी लोग श्रेष्ठ होते चले जाते हैं। अगर पंडित का खिताब मिला है तो ये पंडित का मतलब योग्य, तो योग्यता का खिताब मिला है तो उसका पीढ़ी दर पीढ़ी, लड़का उसके लड़के के लड़का, लड़के के लड़का, इस तरह से जो है होता चला जा रहा है। लेकिन इसको कोई मानक में नहीं परिवर्तन किया गया कि नहीं भाई इसको हम एक सिस्टम के तहत कि उसको इतनी क्वालिफ़िकेशन होगी, इतना आगे काम जाता है, इतना तकनीकी होगा, इस तरह से उसकी हम उसको डिफ़ाइन करें, उस तरह से उसको रखें। उसी तरह से व्यापार है, व्यापारी है, बनिया है तो बनिया रहेगा, उसका व्यापार उसका काम रहेगा, लेकिन उसको कहीं भी उसके सिस्टम पर कोई वो नहीं किया गया है कि उनको कैसे हम लोगों में पहुंचाएं कि लोग जो वंचित रखे गए हैं वो भी इस काम से जुड़ें और काम को समझें। अगर उसमें इस तरह का टैलेंट है काम करने का, अगर उसमें सेना में जाने का, सुरक्षा में जाने का अगर उसमें टैलेंट है तो उसके तहत उनको आगे मौका मिलना चाहिए। और उनका उसका जो जाति सिस्टम है ये परिवर्तन होना चाहिए। इस तरह का अगर होता तो ठीक है, लेकिन आज वो जाति सिस्टम को और मजबूत कर रहे हैं। जात के आधार पर उनके उत्पीड़न किए जा रहे हैं, जात के आधार पर उनको नुकसान हर तरह से पहुंचाया जा रहा है, जात के आधार पर उन्हें अपमानित किया जा रहा है, जात के आधार पर बलात्कार हो रहे हैं। इस तरह का जो देश में प्रकरण चल रहा है, इसे अगर रोकना है तो इस देश में हम सबको भाईचारे एक सिस्टम से आगे बढ़ना होगा। जिस दिन आप सिस्टम से तो सब लोग ठीक होंगे। आज सवर्ण समाज के लोग भी परेशान हैं आज इस श्रेष्ठता के आधार पर। आज वो अगर एक सिस्टम बनेगा, जो नियम कानून होगा, तो राष्ट्रीय भागीदारी वही सिस्टम दे रहा है कि हम सभी लोग एक सिस्टम से सदस्यता के आधार से कार्य के आधार पर हम आगे बढ़ने का काम करेंगे, बढ़ाने का काम करेंगे। जिसकी जिसकी सदस्यता है उसको उसी तरह से आकलन करेंगे, उसके कार्य के आधार पर आकलन करेंगे, उसको न कि जाति और उसको धर्म के आधार पर नहीं। ये तभी लोगों में एक भाईचारा बढ़ेगा, प्रेम व्यवहार बढ़ेगा और तकनीकी स्तर बढ़ेगा, काम करने की क्षमता बढ़ेगी, तब यह देश मजबूत भारत बनेगा। तो मैं अपनी बात को यहीं पर रोकूंगा क्योंकि समय कुछ ज़्यादा हो रहा है। आगे फिर कल मिलेंगे। तो साथियों, हम लोग मिलकर काम करेंगे। सब लोगों का जिसका जो हक बनता है उसको मिलना चाहिए, तभी यह देश मजबूत भारत बनेगा, सबका देश बनेगा और ये देश विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचेगा। धन्यवाद साथियों। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद साथियों।